हेलो बच्चों, आज मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद समझाऊंगी। संवाद अर्थात बातचीत। ये क्या है, इनके बीच क्या बातचीत हुई, आज इस पाठ के माध्यम से हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें क्या जानना जरूरी है, तो इस पाठ से हम क्या क्या जानेंगे। इस पाठ से हम गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है, जिनकी ये काव्य है, इन कविता को जिन्होंने लिखा है उनके बारे में जानेंगे। प्रसंग जानेंगे, कविता क्यों लिखी गई, ये काव्य हुआ क्यों, क्यों लिखा गया, इसका प्रसंग जानेंगे। परशुराम जी, इनका नाम आया है पाठ में, तो इनका क्या परिचय है वो भी जानेंगे, और जो घटनाक्रम है उसे भी समझेंगे, और काव्य का वाचन भी करेंगे, प्लस उसकी व्याख्या भी करेंगे। और अंत में, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, कुछ प्रश्न लेकर आती हूँ, वो प्रश्न भी हम यहाँ पर। इस कविता को पढ़ने से पहले, तुलसीदास जी की रचनाओं को समझने से पहले, तुलसीदास जी के विषय में परीक्षा से जितना महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए जितना महत्वपूर्ण है, इतना आप चलिए जान लेते हैं। तुलसीदास जी का जो समय है वो 1532 से 1623 के बीच का है। वो समय मैंने आपको रैदास के पद में भी पढ़ाया था, समझाया था कि वो समय कौन सा है, वो भक्तिकाल का समय था। और रैदास तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, किंतु तुलसीदास ये सगुण भक्ति धारा के कवि थे। और सगुण भक्ति धारा में भी कौन सी, राम भक्ति शाखा के कवि थे। ये सगुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते थे। इनकी भाषा अवधी और ब्रज भाषा दोनों थी। इनकी जो ये रचना है यहाँ पे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये रामचरितमानस के बालखंड से लिया गया है। और इनकी प्रसिद्ध रचनाओं के भी नाम याद रखिए, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कवितावली, दोहावली, यहाँ पे गीतावली और विनय पत्रिका, ये सब महत्वपूर्ण नाम है जो आपको याद रखने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता को पढ़ने से पहले प्रसंग जान लेते हैं। ये क्या है, इसमें क्या वर्णन किया गया, किस चीज का वर्णन किया गया। वैसे तो ये जो प्रसंग है वो राम और सीता के स्वयंवर का है। प्रभु श्री राम और सीता माँ का जो स्वयंवर हुआ था, जो विवाह का समारोह हुआ था, उस समय का है। यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर राजा जनक ने क्या शर्त रखी थी। राजा जनक ने कहा था कि वो जो धनुष है, जो शिव का धनुष था, उस पर प्रत्यंचा जो चढ़ा लेगा, उसी से सीता का विवाह होगा। तो प्रत्यंचा चढ़ाते समय, मतलब धनुष को जस्ट छुआ ही था प्रभु श्री राम ने कि धनुष टूट गया। अब धनुष के टूटने से जो आवाज़ हुई, जो चारों तरफ जो बात फैल गई, तो वहाँ पर क्या हुआ, परशुराम आए। और परशुराम एकदम धनुष के टूटने से क्रोधित हो गए। क्यों क्रोधित हुए, क्या वजह थी, धनुष से उनका क्या रिश्ता था, आखिर धनुष टूटने पर इतनी बड़ी बात क्यों हुई, ये सब हम इस पाठ से जानेंगे। तो परशुराम के विषय में जानना जरूरी है। कौन थे ये महान ऋषि परशुराम। परशुराम भृगुवंश के कुल के थे। उनके पिता का नाम जमदाग्नि था, और वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। और उन्होंने भगवान शिव से तपस्या करके अमृतत्व का वरदान प्राप्त कर लिया था। भगवान शिव ने उन्हें धनुष वरदान में दिया था, और वो धनुष ही जो था उसे उन्होंने महाराज जनक को पूजा करने के लिए दिया था। और उनके बारे में बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनकी लोक मान्यता के आधार पर सहस्त्र बाहु जो थे, जिनके 1000 भुजाएं हैं ऐसा माना जाता है, वो इनके आश्रम में पहुंच गए, परशुराम जी के आश्रम में पहुंच गए। उनके पिता उस समय तपस्या कर रहे थे। उन्होंने उनके पिता के आश्रम से कामधेनु गाय को बलपूर्वक हथियाने का प्रयास किया। इस वजह से परशुराम को क्रोध आया। उन्होंने सहस्त्रबाहु को खत्म कर दिया, उसका वध कर दिया। सहस्त्रबाहु के वध होने से उसके जो बेटे थे, उन्होंने परशुराम के पिता का वध कर दिया। अब परशुराम और ज़्यादा क्रोधित हो गए। तब उन्होंने पूरा क्षत्रिय वंश ही, पूरे क्षत्रिय वंश को ही निर्मूल कर रख दिया, उनकी हत्या कर दी। तो इसलिए उनके स्वभाव को सभी जानते हैं। परशुराम बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे। तो ये कहानी जो है ये जुड़ी हुई है, और बार बार ये प्रसंग आएगा कि सहस्त्रबाहु समसो रिपु मूढ़ा। तो आपको यहाँ पर ये कहानी जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो धनुष है, वो धनुष इतना खास क्यों था, आखिर उस धनुष के टूटने से इतनी बड़ी समस्या क्यों आन पड़ी। वो धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, वो धनुष भगवान शिव का दिया हुआ धनुष था। वो आशीर्वाद के रूप में परशुराम को मिला था, और परशुराम ने राजा जनक को वो धनुष पूजा करने के लिए दिया था। वो धनुष कोई साधारण इंसान नहीं उठा सकता था। ये मान्यता है, ये लोक कथा है कि एक दिन माता सीता ने खेल खेल में उस धनुष को उठा लिया था। तभी राजा जनक ने सोच लिया कि जो इस धनुष को उठा लेगा, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, प्रत्यंचा अर्थात वो धागा जो धनुष में लगा रहता है, उसको चढ़ा देगा, उसी से माता सीता का
अब वो अपनी पुत्री सीता का विवाह कराएंगे। तो इसीलिए ये स्वयंवर रचा गया था, ताकि सही वर मिल सके, वो पराक्रमी वर मिल सके। लेकिन हुआ क्या, धनुष तो टूट गया, राम ने छुआ, धनुष टूट गया। इसकी वजह से परशुराम गुस्सा हो गए, क्योंकि वो भगवान शिव का धनुष है। तो आगे देखिए, आगे क्या क्या हुआ है हम इस पाठ में जानेंगे। मैं इसे पढ़ूंगी भी, लय में पढ़ूंगी और इसे समझाऊंगी, ठीक है। आप ध्यान से सुनिए। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। यहाँ पे देखिए, मतलब परशुराम एकदम गुस्से में विकराल रूप में सभा में आ जाते हैं। और जैसे ही वो सभा में आते हैं, भुआला अर्थात राजा, जितने भी राजा थे सब तो उनके स्वभाव से परिचित थे, सब एकदम से डर जाते हैं। और सब क्या करते हैं, अपना जैसे इंट्रोडक्शन देते हैं ना, तो वो अपने पिता का नाम ले लेकर सब अपना परिचय दे रहे थे। अपना पिता का नाम लेने से क्या होगा, परशुराम आसानी से पहचान जाएंगे। तो पहले के ज़माने में भी पिता के नाम के द्वारा ही बच्चा पहचाना जाता है, अभी भी पिता के नाम के द्वारा ही बच्चा पहचाना जाता है। तो पिता का नाम ले लेकर सभी राजा अपना परिचय दे रहे थे और सभी उनको दंडवत प्रणाम भी कर रहे थे। आगे देखिए, जेहि सुभाए चित्त वही हितु जानी, सो जाने जनु आई कुटानी। जनक बहोरी आई सिरुणावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। जो भी राजा उनके स्वभाव से परिचित थे, वो जानते थे कि अगर वो परशुराम ऐसे देख भी रहे हैं तो तब समझ लो जान खतरे में है। पहले लाइन का यही मतलब है। और दूसरा देखिए, जनक आए और जनक ने क्या किया, सिर नवाया, मतलब से उनके प्रणाम किया और अपनी पुत्री सीता को भी उनसे प्रणाम करवाया, उनको प्रणाम करवाया। अब देखिए आगे क्या हुआ। आशीष दिन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सियानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज में ले दो भाई। अब यहाँ पर जो सीता है, सीता को उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, परशुराम ने सीता को आशीर्वाद दे दिया और सीता की सारी सखियां उन्हें हंसते हुए अपने साथ लेके चली गई। और फिर विश्वामित्र आए, राम लक्ष्मण को उन्होंने कहा कि उनको परशुराम को थोड़ा प्रणाम करो, प्रणाम करो, उनके चरण कमल को प्रणाम करो। तो राम लक्ष्मण अब विश्वामित्र के कहने पर राम लक्ष्मण भी उनके पैर छूने आते हैं, प्रणाम करते हैं। उसके बाद विश्वामित्र क्या कहते हैं, देखिए। राम लखनु दशरथ के ठोठा, दिन आशीष देखी भले जोटा। रम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर कह रहे हैं कि विश्वामित्र इंट्रोडक्शन देते हैं, कहते हैं कि ये राम लक्ष्मण जो हैं वो महाराज दशरथ के पुत्र हैं, इन्हें भी आप आशीर्वाद दीजिए। फिर राम का जो रूप है इतना अनुपम सौंदर्य है कि जनकपुर में जितनी भी स्त्रियां थी उनकी नज़रें नहीं थक रही थी राम को निहारते निहारते। और राम की यहाँ पर अंतिम पंद में राम की सुंदरता का वर्णन किया गया कि राम बड़े ही रूपवान, बड़े ही सुंदर, बड़े ही पराक्रमी लग रहे थे। और सारी जनकपुर की नारियां उन्हें देखते देखते नहीं थक रही थी। अब देखिए दो दोहा देखिए। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहू काह अति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्यापहु कोपु शरीर। अब देखिए, इतने लोगों को देखकर परशुराम कहते हैं कि इतने सारे लोग यहाँ पर जो जमा है, क्यों जमा है? जानकर अनजान होकर वो पूछते हैं और एकदम गुस्से में पूछते हैं। देखो, पूछत जानी अजान, जानकर अनजान बनते हैं और गुस्से में एकदम गुस्से में आकर ये बात पूछते हैं। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। दो लाइन करके समझाती हूँ। यहाँ पर देखिए, जब परशुराम ने पूछा कि इतने सारे लोग क्यों आए हैं, तो जनक जी ने इतने सारे राजाओं के आने का कारण बताया। फिर सब कुछ उन्होंने, परशुराम ने सब कुछ सबको देखा, ऐसे बात भी ध्यान से सुनी और सबको निहारा भी। फिर उनका ध्यान कहाँ गया? फिर उनका ध्यान गया उस जमीन पर गिरे हुए धनुष के छोटे छोटे टुकड़ों पर। फिर आगे देखिए क्या है। अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहू जर जनक धनुष के तोरा। एकदम गुस्से में आ गए, गुस्से में आके बोले, एकदम गुस्से में आके बोलते हैं, जनक, हे मूर्ख जनक, इस धनुष को किसने तोड़ा है, बता मुझे। बेगी दिखाव मूढ़ नत आजू, उलट ही महिजा लबी तब राजू। उसने बोला, जल्दी से बताओ, जल्दी से, नहीं तो तुम्हारा जितने दूर में राज फैला हुआ है ना, मैं उतने दूर की धरती को उलट दूंगा। जल्दी से बताओ, नहीं तो। एकदम गुस्से में तमतमाए हुए हैं। आगे देखिए। अति डर उतरु देत निपुनाही,
अति डरु उतरु देत निपुनाही, डर के मारे राजा उत्तर नहीं दे रहे हैं। कुटिल भूप हर से मन माही। यहाँ पर देखिए, जो दुष्ट होते हैं ना, जो आपसे जलन करते हैं, ऐसे सिचुएशन में जब आप डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे हो तो वो लोग हंसते हैं। तो यहाँ भी जो राजा जलते थे जनक से, वो यहाँ पर हंस रहे हैं। देखिए मन ही मन हंस रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। सुनि नर सुनि मुनि ना नाग नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रास उर भारी। नाग नगर नर नारी, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सारे देवता, सारे मुनि, एकदम सारे जनकपुर के वासी ये सब देखकर एकदम से डर गए थे। एकदम मन के अंदर उनके दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि इस स्थिति से अब कैसे निपटा जाए। दिल पर एकदम भारी बोझ आ गया था, सब संकट में पड़ गए थे कि सब सोच में पड़ गए थे कितने बड़े संकट से कैसे निपटारा हो। अब देखिए 2 लाइन, मन पछताती सिय महतारी। सिय महतारी, सीता माँ, सीता की जो माँ थी, मतलब माता सीता की जो माँ थी, महतारी माँ थी, बहुत मनी मन पछता रही थी। विधि अब सबरी बात बिगाड़ी, हे ईश्वर तुमने बनी हुई बात क्यों बिगाड़ दी, एकदम मन में पछता रही थी। भृगुपति कर स्वभाव सुनी सीता, जब सीता ने भृगुपति अर्थात परशुराम के स्वभाव के बारे में जाना, अरध निमेष कल्प सम बीता, उनका थोड़ा थोड़ा समय भी बहुत मुश्किल से बीत रहा था। अब ध्यान दीजिए, सब है बिलो के लोग सब, जानी जान की भीर, हृदय न हर सुविषादु, कछु बोले श्री रघुवीर। जब सबको डर में देख रहे थे ना, जब राम ने देखा कि सब डरे हुए हैं, सब भय में है, यहाँ तक कि सीता माँ भी डरी हुई है, सीता भी डरी हुई है, तब उन्होंने अपने गंभीर एकदम, उनके मन में कोई हर्ष का भाव नहीं था, ना कोई विषाद का भाव था, ना कोई शोक का भाव था, एकदम गंभीर भाव से वो श्री राम कुछ बोले। क्या बोले, अगले स्लाइड पे पढ़ेंगे। संबुधनि भंजनिहारा, होए केउ एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कही किन मोही, सुनि रिसाय बोले मुनि कोही। अब यहाँ पर देखो प्रभु श्री राम क्या बोलते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, ये जो शिव धनुष किसी सब शंभु धनु भंजनिहारा, ये शिव का धनुष जिसने भी तोड़ा है वो कोई आपका एक दास ही होगा, आपका दास ही होगा। मतलब प्रेम से कह रहे हैं कि जो भी तोड़ा है वो आपका कोई दास ही होगा। आय शुकाह कही किन मुहि, अगर आप आए हैं और आपको कुछ कहना है तो कहिए। अब ये सुनकर देखिए क्या हो रहा है, ये सुनकर सुनि रिसाई बोले मुनि को ही, एकदम गुस्से से, एकदम गुस्सा होकर ऋषि क्या बोले, ऋषि क्या बोले, परशुराम अर्थात परशुराम क्या बोले, सुनिए क्या बोले। सेवक सोचो कर सेवकाई, अरि करनी कर करी लड़ाई। जो सेवक होता है वो सेवकों जैसा काम करता है, जो शत्रु होता है, अरि मतलब शत्रु, जो शत्रु होता है ना वही लड़ाई करता है। सुनहु राम जे शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुन लो, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो सहस बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। अब सहस बाहु के बारे में तो सारे क्षत्रिय जानते थे, सब एकदम डरे हुए थे। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय सब राजा। जिसने भी ये काम किया है उसे समाज से अभी अलग कीजिए, अभी बिलगाव करो, मतलब अलग करो समाज से, नहीं तो सारे के सारे राजा अभी मारे जाएंगे। सुनि बुनि मचन लखन मुस्काने, भोले परशुधरी अब माने। अब देखिए परशुराम की बड़ी बड़ी बातें सुन के ना लक्ष्मण मुस्कुराने लगे, ना व्यंग से मुस्कुराने लगे, और वो परशुधरी मतलब परशुराम ने जो अपनी कुल्हाड़ी धरी हुई है उनका अपमान करने के उद्देश्य से वो क्या बोले, देखो अपमानित करना, अपमाने मतलब एकदम व्यंग से अपमान करते हुए क्या बोले। अब लक्ष्मण बोले यहाँ पे 2 लाइन, हाँ ध्यान दीजिए लक्ष्मण क्या बोले। बहुधन हुई तोरी लड़काई, कबहु न असिरिस किन्हि गोसाई। ए धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। बोलते हैं, लक्ष्मण कहते हैं, अरे बचपन में तो हमने बहुत सारे धनुष ऐसे तोड़े हैं, कभी आज तक तो कोई ऋषि हम पर इतना गुस्सा नहीं किया, तो यही धनु, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। और ये सुनकर लक्ष्मण के ये बातें सुनकर ना ये एकदम से गुस्सा हो गए, और रिसाई मतलब एकदम गुस्सा हो गए। कौन गुस्सा हो गए, भृगु कुल केतु, अर्थात भृगु कुल के केतु अर्थात ध्वज, कौन, परशुराम। परशुराम एकदम गुस्सा हो गया, गुस्सा होके क्या बोले। रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही ना संहार, धन हुई सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। रे नृप बालक, हे राजकुमार, नृप मतलब राजा, हे राजकुमार तुम काल के वश में हो,
मृत्यु तुम्हारे सिर पर सवार है, इसीलिए तुम अपने वश में नहीं हो। तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? जवान की तुम्हारे बस में नहीं है। ये जो धनुष है, जिसे तुम मामूली धनुष समझ रहे हो, पूरी दुनिया जानती है कि ये त्रिपुरारी धनुष है, अर्थात भगवान शिव का धनुष है। तो इसी के साथ ये पाठ मैंने पढ़ा दिया, समझा दिया। अब स्वमूल्यांकन के लिए मैं कुछ प्रश्न दे रही हूँ, ध्यान दीजिएगा कि क्या क्रोध किसी समस्या का समाधान हो सकता है? सोचो बच्चों, क्या क्रोध करने से कोई समस्या हल हो सकती है? अपने दिमाग से सोचिएगा, क्योंकि ये चैप्टर अगर आपको दिया गया है पढ़ने के लिए तो कुछ तो वैल्यू होगा ना इसमें। लक्ष्मण और परशुराम संवाद में आपने देखा कि उनकी जो वाणी है, जो आपस में जो उनका वाणी प्रयोग है, जो बात वार्तालाप है, उससे आपको क्या सीख मिल रही है? कुछ सीख मिल रही है? कुछ समझ में आ रहा है? क्या अहंकार ज्ञान को दर्शाता है? सोचिएगा, सोचने के लिए दिया है मैंने ये प्रश्न। और वहाँ पर देखिए श्री राम ने जो बोला, श्री राम ने जैसे संबोधित किया परशुराम को, इससे आपको क्या लग रहा है? क्या प्रेरणा मिल रही है? ज्ञानी के क्या लक्षण होते हैं? यहाँ पर गौर कीजिएगा, मैं पॉइंट्स देती जा रही हूँ। तो आपको लास्ट मूल्यांकन वाला प्रश्न देखिए, शक्ति का प्रयोग सदैव संयम और विवेक के साथ होना चाहिए कि नहीं? अगर आप सहमत है तो लिखिए, उसके बीच अपने विचार लिख कर दीजिएगा। तो धन्यवाद बच्चों, आपने रामायण, आपने रामचरितमानस का बालखंड जो लिखा है तुलसीदास जी ने, उसे समझ लिया एक तरह से। आगे भी क्लास 10 में भी इसका हिस्सा है, मैं उसे भी समझा दूंगी, असुविधा नहीं है। बार बार सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत सरल है, बहुत आसान है। और हाँ, लय में गाइएगा, लय में गाएंगे तो लगेगा आप इसे जी रहे हैं, मज़ा आएगा। और कोई असुविधा हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे मेल आईडी पे भी आप मुझे भेज सकते हैं। अगर कोई भी आपके अंदर कोई भी डाउट हो मन में तो आप भेज सकते हैं। और मेरे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो मेरे मेल आईडी पर मुझे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो फिर मैं मिलती हूँ नए पाठ के साथ।